हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है। तो फर्स्ट यदि हम देखा जाए तो आज जो हमें क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली हुई है वो क्लोजिंग मिली है 24,853 की क्लोजिंग है निफ्टी की, जो लास्ट क्लोजिंग से 243 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है निफ्टी ने। ठीक है। और जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 55,398 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 456 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने, यानी कि दोनों इंडेक्स के अंदर वापस एक पॉजिटिव साइड जो है हमें क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेस पे बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और यदि आप प्रॉपर्ली हमारी डेली एनालिसिस वीडियो देखते हैं तो हमने ऑलरेडी वहाँ पे सारे लेवल्स मेंशन किए हैं, क्योंकि अभी भी क्या है बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो वही लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने अपसाइड के लिए जो लेवल दिया था वो अराउंड दिया था 55,500 से लेके अपसाइड में दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो है 56,000 का। क्योंकि दो लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जो ऑल टाइम हाई है वो हमारा है 56,000 के पास का, और दूसरा जो लेवल है वो हमारा है ये, क्योंकि यहाँ से उसके बाद जब रिजेक्शन देखने को मिला और इस लेवल से मल्टीपल टाइम यहाँ पे रजिस्टेंस लिया गया है, जो है 55,500 से लेकर 600 का लेवल। तो हमने ये भी मेंशन किया था कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं रेंज बनाए, रेंज बनने के बाद जब भी ब्रेकआउट देगा तो हमें एक बड़ी सी मूवमेंट देखने को मिलेगी, या फिर एक ब्रेकडाउन देगा तो ब्रेक डाउन हमें मूवमेंट देखने को मिली। तो मस्त इन लेवल दोनों साइड के लेवल को ध्यान रखना जरूरी है डेली बेस चार्ट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है। जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी भी अभी भी यहाँ पे भी वही लेवल फॉलो कर रहा है, जो ऑल टाइम हाई नियर बाय था वो हमारा ये लेवल था, जिसके बाद यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, डाउन साइड क्लोजिंग मिली, लेकिन वापस क्लोजिंग के वापस उसी लेवल के पास क्लोजिंग देखने को मिली। यानी कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है अभी अपसाइड में वो है वो 25,000 का लेवल है। उसके ऊपर कम से कम 2 से 3 दिन सस्टेन कर जाता है तो फिर एक बड़ी सी मूव देखने को मिल सकती है, जो नियर वो ऑल टाइम हाई को निफ्टी जो है रिटेस्ट कर सकता है। जबकि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी हाई बना दिख चुका है और उसके बाद वहाँ पे रेंज में मूव करा, जबकि निफ्टी ने अभी तक नया हाई नहीं बनाया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी भी एक नया हाई यहाँ पे बनाए। तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है। अभी हम चलते फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते हैं कि मंडे सेशन के लिए हमारे पास जो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है इंटरडे सेशन के लिए। तो हमारे लिए जो अपसाइड के लिए जो रेंज निकल के आती है वो ये लेवल रहेंगी, और डाउन साइड के लिए जो रेंज रहेगी हमारी वो इस लेवल को हम काउंट करने वाले हैं। ठीक है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इस रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, और फिर यदि इस साइड में इस लेवल का ब्रेकआउट होता है और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से एक मूव देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,000 का, और उसके ऊपर कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से टारगेट निकल जाएगा 25,111 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 25,222 तक का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में। लेकिन डाउन साइड में यदि वापस यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन के सस्टेन करता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,640 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 24,520 से लेकर 24,500 का हमारा यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में निफ्टी के अंदर। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है नेक्स्ट सेशन यानी मंडे के लिए। ठीक है। जबकि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंस जो एक रेंज निकल के आती है मंडे सेशन के लिए वो इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं, जो अराउंड ऊपर साइड में है 55,433 का है, और डाउन साइड में देखा जाए तो हमारे पास जो रेंज निकल के आती है वो अराउंड इस रेंज को करने वाले हैं 300 का लेवल। यानी कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इस रेंज को फॉलो करती है और यहाँ पे ओपन होने के बाद एक प्रॉपरली फिर से थोड़ी सी रेंज बनाती है, और फिर यदि इस लेवल का ब्रेकआउट देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर डायरेक्टली हमारा जो टारगेट नियर रहेगा वो रहेगा 55,650 तक हम टारगेट अपसाइड में देख सकते हैं। लेकिन डाउन साइड में यदि 55,650 का टारगेट देख सकते हैं, लेकिन डाउन साइड के लिए यदि लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो नियर बाय टारगेट हमारा रहेगा 55,200 का टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट जो रहेगा 55,100 का, और तीसरा रहेगा 55,000 तक का हम टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं डाउन साइड में बैंक निफ्टी के अंदर। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना। ये रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम इस लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला हुआ है और क्लोजिंग एग्जैक्टली उस लेवल के ऊपर मिली है। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ से एक बड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है। बाकी बड़ा सा कोई गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइजेशन को फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसकी जो भी लेवल्स रहेंगे वो हम अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।